इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों को रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अपक्रिया क्या है। संयोजन अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अथवा दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं तो अपक्रिया के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे वियोजन या अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो इसे वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। चलिए हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर यह है फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो वह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। ये वियोजन या अपघटन अपक्रिया है। चलिए अब हम देखते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या है। इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। तो जब किसी यौगिक में से कोई तत्व का परमाणु या परमाणु समूह निकल जाता है तो इसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन की छड़ या चूर्ण मिलाते हैं तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर विस्थापित हो जाता है, साथ में आयरन सल्फेट भी बनता है। तो ये है विस्थापन अपक्रिया। अब अगला प्रकार है द्विविस्थापन अपक्रिया। अभी इसके पहले हम विस्थापन अपक्रिया पढ़े थे और ये है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो जब दो यौगिकों के बीच में तत्व के परमाणु या परमाणु समूहों का लेन देन होता है, मतलब आदान प्रदान होता है, तो इसे विस्थापन को हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जब सोडियम सल्फेट को हम सोडियम क्लोराइड विलयन के साथ मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर दोनों यौगिकों में आपस में बेरियम और सोडियम तत्वों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये है द्विविस्थापन अपक्रिया। अब आगे हम देखते हैं उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया क्या है। तो ध्यान दीजिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं, और जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए, उदाहरण के तौर पर हम क्या देख रहे हैं। पहले कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये उपचयन अपक्रिया है, लेकिन बाद में देखिए कॉपर ऑक्साइड से हम हाइड्रोजन का क्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, यानी ये अपचयन अपक्रिया है।